फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग प्लान है, उससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। लाइफस्टाइल मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, एजुकेशन सिस्टम मिलता है, पॉजिटिविटी, थ्री जनरेशन सिक्योरिटी है, हेल्प योर सेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स। और इन चीजों को ना हम तभी समझ सकते हैं जब हमें इनकम प्लान अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ना, ये हमारे किसी चीज के नहीं है। अगर हमें ये चीज, अगर इनकम प्लान हमें अच्छे से नहीं पता, अगर हमें इनकम प्लान क्लियर हो जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा लाइफस्टाइल वाकई में चेंज होगा। पीस ऑफ माइंड कैसे होगा, ये भी आपको इनकम प्लान में ही पता चलेगा। जब हमें बिना काम करे हुए पैसा आएगा, या फिर जब दिल किया हमने काम किया, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा, हम विदाउट एनी स्ट्रेस हम अपना काम करेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ यहाँ पे हमें क्या चीज मिल रही है। एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का मिल रहा है, पॉजिटिविटी हमेशा। फॉरएवर की किसी भी लीडर से मिल लेना, सभी पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी होती है, हर एक चीज पॉजिटिव वे में बोली जाती है, कभी भी नेगेटिविटी बोली नहीं जाती है। थ्री जनरेशन सिक्योरिटी है, ये भी पता होगा कि थ्री जनरेशन प्लान होता है। अगर आपने यहाँ पे अपना 2CC करा हुआ है ना, कल को आपने अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर करना होगा तो उसको 2CC करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने फैमिली मेंबर में किसी को भी करना होगा, ये जो भी है थ्री जनरेशन प्लान होता है, तो वो आप अगर मैनेजर लेवल के ऊपर छोड़ के जा रहे हो तो वो मैनेजर लेवल से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है। और आप फिर जिसको आपने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया हुआ है, वो अगर हायर मैनेजर लेवल के ऊपर छोड़ के जा रहा है तो आगे वो किसी को ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर वो वहीं से स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको फिर से 2CC करना पड़ेगा, नो। ये है यहाँ पे थ्री जनरेशन सिक्योरिटी। ठीक है। हेल्पिंग योर सेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स, अगर आप अपनी हेल्प करोगे, जब आप किसी को अपना बिजनेस प्लान दे रहे हो, उनको लाइफ चेंजिंग एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है बट आपकी भी हेल्प हो रही है इसमें, किसी और की भी कर रहे हो, अपनी भी कर रहे हो। पर ये चीजें तब क्लियर होंगी जब हम प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। और फॉरएवर में 12 तरह की इनकम होती है, पता है आपको? 12 टाइप्स ऑफ इनकम हमें फॉरएवर की तरफ से मिलती है, पता है? फर्स्ट वन कौन सी है? रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, रेफरल कमीशन। लिख लीजिए, जिनको नहीं पता लिख लीजिए। रेफरल कमीशन, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, कार प्लान, डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस। ठीक है। रिटेल प्रॉफिट मीन्स हमें यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट 2CC के बाद डिस्काउंट के ऊपर मिलता है, 30% डिस्काउंट। बाकी मैं आपको इसके बारे में डीपली आगे बताऊंगी। तो डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, मान के चलो कि 1000 का कोई प्रोडक्ट है, वो आपको 700 का पड़ रहा है, राइट? अगर आप किसी को रिटेल करते हो, वैसे हमारा ये कोई काम नहीं है, बट अगर आप रिटेल करते हो तो 300 रुपये का आपको वहां पे प्रॉफिट हो रहा है। पर्सनल बोनस जिसको हम कैशबैक भी बोलते हैं, आपको एस लेवल के ऊपर 5% कैशबैक आता है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभी आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है। 5% कैशबैक आ रहा है मान के चलो, तो जो प्रोडक्ट आपको 1000 रुपये का 700 में पड़ा था, उसमें से 50 रुपये आपको कैशबैक आ जाएगा, जिसको पर्सनल बोनस भी बोला जाता है। 650 का हो गया। रेफरल कमीशन, आप अपना बिजनेस जिसको रेफर कर रहे हो, उससे जो आपको रेफर करके जो आपको कमीशन आएगा वो अलग मिलेगा। वॉल्यूम बोनस टीम से मिलता है, जो हमें सुपरवाइजर से स्टार्ट होता है। वॉल्यूम बोनस जो है वो सुपरवाइजर लेवल से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है। लीडरशिप बोनस हमें मिलता है, ये मैनेजर लेवल से स्टार्ट होता है। जैम बोनस, फिर कार प्लान, डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप होता है। और इंटरनेशनल ट्रिप की बात करूं, ये ईगल मैनेजर रिट्रीट भी हम इसको बोलते हैं। ग्लोबल रैली भी इंटरनेशनल ही होती है। ठीक है। चेयरमैन बोनस एज ए लाइक दिवाली बोनस, पता ही होगा। और मार्केटिंग प्लान, ये सारी हमारा जितना भी बिजनेस है ना, वो CC के ऊपर, केस क्रेडिट के ऊपर ही बेस्ड है, पता होगा शायद सभी को ना। 1CC मीन्स 1000 पॉइंट, और प्रेजेंट टाइम में तो 19-20 हजार के अप्रॉक्स होता है हमारा जो 1CC है, वो 19 to 20 थाउजेंड के अप्रॉक्स होता है, राइट? और हमारी जो इनकम है वो इसी के अकॉर्डिंग हमें आती है ना? तो चलो हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं लेवल्स के ऊपर। फर्स्ट लेवल आता है हमारा प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। इसके ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा होगा, दैट्स इट। किसी का आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने से वो प्रेफर्ड कस्टमर बन जाता है। आप अगर वो अपनी आईडी से कुछ ऑर्डर कर रहा है, आईडी एक्टिवेट करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2CC के लिए, उसको हर एक प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। ठीक है। और जैसे वो 2CC कंप्लीट कर लेता है तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है, और उसके ऊपर इसको जो डिस्काउंट है वो बढ़ जाता है। अगर वो फिर बाद में कोई प्रोडक्ट लेना चाहता होगा, जैसे अभी हम इस मीटिंग में जितने भी हैं, या तो सुपरवाइजर हैं या फिर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर है, राइट?
जस्ट वेट। क्या? सो इस लेवल के ऊपर हमारा 30% हमें डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। 5% भी मतलब पर्सनल बोनस हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इनकम की बात करूँ तो 15 से 20 हजार के अप्रॉक्स होती है। और सुपरवाइजर के ऊपर हमें सेम डिस्काउंट हमारा जो है, तो उस इसी के बाद जितने भी लेवल्स आएंगे हर एक लेवल के ऊपर हमारा जो डिस्काउंट है वो सेम रहेगा, 30% ही रहेगा। इस बात का आपने बस ध्यान में रखना है। कोई भी आपसे पूछ ले, 2 सीसी के बाद जितने भी लेवल्स होंगे हर एक लेवल के ऊपर हमारा 30% डिस्काउंट ही मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में बिठानी है बात बस। और बाकी अगर मैनेजर लेवल की प्लानिंग करें या फिर किसी भी लेवल की प्लानिंग करें, तो विद इन 2 मंथ, किसी भी 2 महीनों में आपने अपना लेवल कंप्लीट करना होता है, चाहे कोई भी लेवल है, चाहे वो एएस लेवल है, चाहे वो सुपरवाइजर लेवल है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, चाहे वो मैनेजर लेवल है, ठीक है। विद इन 2 मंथ में आपने कंप्लीट करना होता है। और बट वो जो 2 मंथ होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव मंथ होंगे। वो जैसे अभी ऐसा ना हो कि हाँ आपने पहले नवंबर मंथ में कर लिया, उससे से आपने जैसे आप मान के चलो सुपरवाइजर करना है मुझे, अब सुपरवाइजर बनने के लिए मुझे चाहिए 25 सीसी। अब मैं ऐसा करती हूँ कि हाँ 15 सीसी जो है वो नवंबर मंथ में डाल लिए, और दिसंबर मंथ में मैंने कोई सीसी नहीं डाले या फिर थोड़े बहुत डाले, बाकी मैं जनवरी मंथ में डालूंगी। तो मेरे नवंबर और जनवरी के काउंट होके मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगी? नो, विद इन 2 मंथ, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव मंथ में आपको अपना 25 सीसी कंप्लीट करना है, तब आप सुपरवाइजर बनोगे। नवंबर मंथ में अगर आपने 15 सीसी डाले हैं, तो दिसंबर मंथ में आपको 10 डालने पड़ेंगे, तो आपके 25 सीसी होंगे, तो आप सुपरवाइजर बनोगे। अदरवाइज अगर आप दिसंबर में डालोगे फिर जनवरी में डालोगे तब बनेंगे, नवंबर के फिर काउंट नहीं होंगे लेवल के लिए। पे आउट आएगा वो अलग बात है, बट लेवल के लिए वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर इतना? और अगर वैसे ही मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, तो वो भी मुझे 2 मंथ में ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। 75 सीसी से मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल होगा, तो वो भी मुझे 75 सीसी विद इन 2 मंथ में, कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ में कंप्लीट करने पड़ेंगे 75 सीसी, ठीक है। 75 सीसी के लिए जैसे दिसंबर में मैंने हाफ सीसी डाल लिए, और बाकी सीसी मैंने क्या किया, जैसे मान के चलो मैंने दिसंबर में 15 to 20 सीसी डाल लिए, बाकी ये 55 to 60 सीसी जो है वो मैंने जनवरी में डाल दिए, मेरा हो गया असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। बट ऐसा ना हो कि दिसंबर में मैंने डाले नहीं और नवंबर और जनवरी की काउंट कर लूं, नो। नवंबर के मेरे काउंट नहीं होंगे अगर मैं दिसंबर और जनवरी की प्लानिंग कर रही हूँ तो, ठीक है। इस तरीके से हमारा कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स में लेवल होता है कोई भी। अब मैनेजर भी सेम है, आप दिसंबर में 60 सीसी डाल लो, और जनवरी में भी आप 60 सीसी डाल लो, हो गया आपका मैनेजर लेवल 120 सीसी के साथ। सिंपल। ओके। और नेक्स्ट आता है फिर एक गुड न्यूज़, पता क्या है? उस टाइम पहले ही कंपनी ने ये चेंज किया है कि बहुत सारे लोग विद इन 2 मंथ में 60 सीसी नहीं कर पाते हैं, पर वो मैनेजर करना चाहते हैं। तो अब एक साथ वो 60 सीसी एक मंथ में नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं हो रहा है। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप 4 मंथ की प्लानिंग लेकर भी अपना मैनेजर लेवल डन कर सकते हो। 4 मंथ की प्लानिंग लेके। अब मैं नवंबर को काउंट करती हूँ साथ में, ठीक है। मान के चलो मैंने नवंबर मंथ में 20 सीसी अपनी टीम के साथ डाले, दिसंबर मंथ में मैंने 30 सीसी अपनी टीम के साथ डाले, 50 सीसी हो गए। अब कितने रहे मुझे? अब कितने रहे? 100 सीसी रहे ना मुझे। और वन, क्योंकि मुझे 4 मंथ की प्लानिंग के साथ अगर मैनेजर करना है तो मुझे 150 सीसी करने पड़ेंगे, फिर 120 सीसी नहीं होंगे, फिर 150 होंगे अगर मैं 4 महीने की प्लानिंग के साथ अपना मैनेजर करूंगी तो, ठीक है। नवंबर में मैंने 20 सीसी डाल दिए, दिसंबर में मैंने 30 सीसी डाल लिए, सेकेंड मंथ मतलब मैंने 30 सीसी डाल लिए, थर्ड मंथ मतलब जनवरी में मैंने 40 सीसी डाल लिए, और फरवरी में मैंने 60 सीसी विद टीम डाल दिए। तो मेरा 150 सीसी डन और मेरा मैनेजर लेवल डन। क्लियर इतना? जिसको नहीं पता था क्लियर हो गया क्या? हाँ जी गाइस, मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर। थोड़ा जल्दी कीजिए, क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्काउंट के ऊपर। तो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, जिसका आप जस्ट फॉर्म फिलअप करवाते हो तो वो प्रेफर्ड कस्टमर बन जाता है। फिर वो चाहे अपना फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो उसके लिए उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है, एमआरपी से उसको 5% डिस्काउंट के ऊपर मिलेगा, ठीक है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर
या फिर इसके अब जितने भी लेवल्स हैं, हर एक लेवल के ऊपर, एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल, उसके ऊपर जितने भी मैनेजर्स होते हैं सभी को 30% डिस्काउंट के ऊपर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैशबैक, जिसको कि पर्सनल बोनस भी बोला जाता है। तो कैशबैक की बात करें, अगर आप एस लेवल के ऊपर हो, आपको कैशबैक चाहिए तो उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव मीन्स 1+3। आपने 3cc अपने रेफर करके कर लिया, रेफरेंस अपना बिजनेस रेफर किया, देन 3cc वैसे हो गए। 1cc अपनी आईडी से कंप्लीट करना होता है। अगर आप वैसे करते हो तो होगी आपका एक्टिव, आप एक्टिव हो गए। अगर आप एक्टिव हो जाते हो तो आपको कैशबैक आएगा। आप अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, आप 1cc अपनी आईडी से कर रहे हो, तो वो परचेजिंग से भी आपको 5% डिस्काउंट आ रहा होगा, सॉरी 5% कैशबैक आ रहा होगा। ठीक है, एस लेवल के ऊपर। और सुपरवाइजर लेवल के ऊपर भी सेम है, 8% आपको कैशबैक आएगा एक्टिव करोगे तो। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर भी सेम है, पर इस पे 13% मिलता है, और मैनेजर लेवल के ऊपर 18। और मजे की बात बताऊं, देखो एएस लेवल के ऊपर 5% कैशबैक है, सुपरवाइजर लेवल के ऊपर 8% कैशबैक है प्रोडक्ट परचेज करने पे, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर 13, मैनेजर लेवल के ऊपर 18। अब बाकी सारे लेवल्स को छोड़ के ना, मैं मैनेजर लेवल को देखूंगी। मैनेजर लेवल के ऊपर मुझे कितना कैशबैक आ रहा है प्रोडक्ट्स परचेजिंग के ऊपर? 18%। पहले से ही मुझे 30% प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा था, साथ में मुझे प्रोडक्ट का डिस्काउंट भी मिल रहा है, कैशबैक भी आ रहा है 18% पे आउट में। कितना हो गया? 48%। फॉरएवर इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो कि 50% के आसपास हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करवाती है। कैशबैक भी एक तरह का हमें क्या है, डिस्काउंट ही है, क्योंकि वो भी हमें वापस ही आ रहा है, वो भी हमें वापस ही आ रहा है पैसा। 18%, 48% तक, मतलब कि 50% की अप्रोक्सीमेटली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? डिस्काउंट। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, ठीक है। तो इस चीज का मतलब कि ये चीज मुझे सबसे बेस्ट लगती है। अगर मैं किसी कंपनी में मैनेजर भी हूँ या कुछ सीनियर मैनेजर भी हूँ, कुछ भी हूँ मैं, पर मुझे इतना परसेंट डिस्काउंट कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मैं एप्पल स्टोर में भी काम कर रही हूँ, वहां पे भी एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हूँ, मुझे इतना डिस्काउंट कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। बट यहाँ पे हमें मिल रहा है, प्लस पॉइंट है ये। एंड नेक्स्ट वन इज रेफरल कमीशन। रेफरल कमीशन मतलब कि जब हम अपना बिजनेस किसी को रेफर करते हैं ना, तो आपको कितना आपको पैसा आएगा, कमीशन आएगा, उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना दो चीजें लिखी हैं, पीसीबी और पीसीपी। तो इसको समझ लेते हैं। पीसीबी का मतलब है प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, और पीसीपी का मतलब है प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। थोड़ा सा आपको स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक लगेगा। प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, पीसीबी का मतलब, पीसीपी का मतलब प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो अब इस चीज को समझते हैं। अगर आप एस लेवल के ऊपर हो तो आपको 25% क्या मिलेगा? पीसीपी, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। ठीक है, एएस लेवल के ऊपर हो तो आपको मिलेगा प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 25%, दैट्स इट। ठीक है, और एक सुपरवाइजर को 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट तो मिलेगा। 25% हर एक लेवल के ऊपर हमें, अगर अपना बिजनेस रेफर कर रहे हैं तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे मैं मैनेजर भी बन जाऊंगी, मैं अपना बिजनेस किसी को रेफर कर रही हूँ, तो जो 6,000 का मुझे पे आउट आता है ना, वो मुझे आएगा ही आएगा। उसको बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। ठीक है, बट बट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर हमें बोनस भी मिलता है 8%, जो कि कुल मिला के 33% हमें मिलता है। तो अगर हम, मैं आपको कंफ्यूज ना करूं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो सुपरवाइजर लेवल के ऊपर मुझे अपना बिजनेस रेफर करने पे 33% कमीशन आता है, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर 38% तक कमीशन आता है, और मैनेजर लेवल के ऊपर 43% तक मुझे कमीशन आता है रेफर करने पे। अपना बिजनेस जब मैं रेफर करती हूँ, जो मैं 2cc करवा रही हूँ ना किसी का, तो मुझे उससे 43% आएगा। आप परसेंटेज से निकालनी आती होगी किसी को, सभी को आती होगी, पढ़े लिखे हैं, निकाल लेना कि अगर मैं मैनेजर बन जाती हूँ, तो मैं अगर किसी का 2cc करवा रही हूँ कॉम्बो के थ्रू या दूसरे तरीके से, तो उसका मुझे कितना परसेंट आएगा। बट इसमें हम गलती पता क्या करते हैं? एक गलती और करते हैं, मैडम मैंने तो 30,000 का 2cc करवाया, 29,000 का 2cc करवाया, तो उस हिसाब से तो मेरा पे आउट इतना आना चाहिए। गाइज, जो हमारा जो डिलीवरी चार्जेस और जो जीएसटी है, उनको हटा के जो आपका बनता है ना, उसको ऐड किया करो, उससे आप परसेंटेज निकाला करो। ठीक है, क्योंकि जीएसटी जो जाता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, और डिलीवरी चार्जेस उस कंपनी के पास जाते हैं जिस कंपनी के थ्रू हमें
प्रोडक्ट पहुंचता है, ब्लू डार्ट से या किसी अनदर कंपनी से, या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू, अलग अलग कंपनीज के थ्रू हमें मिलता है प्रोडक्ट, है ना। तो फिर उसके अकॉर्डिंग उनके पास जाता है वो, ठीक है। तो उसके अलावा जो उसका कॉम्बो का प्राइस है या 2cc का प्राइस है, उसको काउंट किया करो, फिर परसेंटेज निकाली जाती है। ओके, सो इतना क्लियर हो गया, रेफरल कमीशन क्लियर हो गया सभी को। मुझे साथ साथ में बताते जाइए, किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है बीच में तो मैं क्लियर करवाती जाऊंगी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम वॉल्यूम बोनस के ऊपर। और शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, वॉल्यूम बोनस जो है वो सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होता है, एएस लेवल से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। बट प्लस पॉइंट पता है क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि एएस लेवल के ऊपर आपको बूस्ट बोनस मिलता है, ठीक है। अगर नीचे होगा, बूस्ट बोनस है नीचे, मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे मिलता है। सबसे पहले हम वॉल्यूम बोनस की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम बोनस सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होगा और वो मिलता है 3%। वॉल्यूम बोनस पता क्या होता है? मेरी टीम में जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, 10 में से 5 लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा गया, उन्होंने 2cc करवाए, 4cc करवाए, और बाकी जो 5 थे उन्होंने आईडी एक्टिवेट वगैरह ही करवाई। बट आईडी एक्टिवेट से भी हमें पैसा आता है, सभी को पता होगा। तो आईडी एक्टिवेशन से जो उन्होंने टर्नओवर करवाई 1200 की, 3000 की, 5000 की, जितनी भी करवाई, ठीक है, तो उससे जो हमें 3% आएगा, मुझे 3% वॉल्यूम बोनस आएगा उससे, ठीक है। और अगर 2cc हो रहा है किसी का तो 3% वो आएगा, ठीक है। मुझे मतलब कि मेरी टीम में जितना भी बिजनेस हो रहा है ना, उसका मुझे 3-3% हर एक एएस से आए, ठीक है। 3-3% आ गया मुझे अपने टीम से। तो 2cc की बात करो ना, प्लस पॉइंट पता है क्या यहाँ पे? अगर मेरी टीम में किसी ने 2cc करवाया है और उसका मुझे वॉल्यूम बोनस आना है, तो वॉल्यूम बोनस मुझे 2000 आएगा 2cc से। 2000 के अप्रोक्स आता है अप्रोक्सीमेटली, बाकी फिर अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है, वो आपको पता है, तो मैं अप्रोक्स बता रही हूँ, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर 8% आता है, और मैनेजर लेवल के ऊपर 13% आता है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है कि हम अपनी टीम से ही पैसा ले रहे हैं, जिसको कि सिंपल लैंग्वेज में मैं पैसिव इनकम बोलती हूँ। ये वॉल्यूम बोनस है, ठीक है। बट ये चीज आती है अगर हम एक्टिव करें तो, ठीक है। अगर एक्टिव क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं तो आता है। और आगे आता है डिफरेंशियल इनकम। ये भी बड़ी मजे वाली बात है, मैं आपको बताती हूँ। डिफरेंशियल इनकम होती है कि मुझे अपनी अपनी टीम से अलग अलग आ रहा है, जैसे कि अभी एक मैनेजर है, अभी एक मैनेजर है फ्रंट पे, मैनेजर के डायरेक्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, अलग अलग बहुत सारे होंगे। मैनेजर के डायरेक्ट में सुपरवाइजर भी अलग अलग होंगे, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। और मैनेजर के डायरेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है कोई, ठीक है। वो अलग अलग डायरेक्ट लेग जो होती है ना, वो अलग अलग, नीचे से नीचे नहीं, अलग अलग, ठीक है। अगर मैनेजर के डायरेक्ट में कोई असिस्टेंट मैनेजर है, तो मैनेजर को एक एएम से जो इनकम आती है वो 5% आती है, और मैनेजर को सुपरवाइजर से, उसके डायरेक्ट सुपरवाइजर से 10% आता है, और एक मैनेजर को उसके असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% आता है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है कि टीम का करवा रहे हो, टीम से ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेजर की जो इनकम है वो 1 लाख क्रॉस होती है, ठीक है। एएम है, ऑब्वियसली अब 5% मुझे देखने में कम लग रहा है यार, 5% क्या होता है, कितना कम आता है, तो किसी का करवाना नहीं चाहिए एएम। बट आप आइडिया लगाओ कि अगर हम किसी का एएम करवाते हैं तो उसकी टीम कितनी होगी, वो कितनी ज्यादा टर्नओवर कर रहा होगा। तो उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग 5% भी बहुत है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और सुपरवाइजर 10%, वो अपन जितनी उसकी टीम होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो उसका तो 10% मैनेजर को जा रहा है। और सुपरवाइजर की भी उतनी की टीम होगी, अब वो अपने डायरेक्ट में कर रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग 13% जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारे लेवल्स होते हैं उसके थ्रू हमें, हमारे मैनेजर को या हमें इनकम आती है, ठीक है। क्लियर इतना? डिफरेंशियल इनकम पता चलेगी। अभी नेक्स्ट है 4cc क्लब। पता क्या है? 4cc हमें सीनियर्स बार बार बोलते हैं, 4cc करो, 6cc करो, 4cc करो, बार बार बोला जाता है। इसमें ना हमारा ही फायदा, किसी और का फायदा नहीं है। पता कैसे? हमारा फायदा इसलिए है क्योंकि 4cc करेंगे, पे आउट अच्छा आएगा, टीम बनेगी, आगे हमारे लेवल्स की प्लानिंग होगी। बट 4cc क्लब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? एक्टिव क्वालिफिकेशन की। अगर आप 4cc एक्टिव करते हो, मतलब कि 3cc, थ्री भी छोड़ो, चलो वैसे तो 1+3 होता है, इस बात को समझ लेना, 1+3 करना होता है, बट मैं 4 मानूंगी।
4 सीसी आपने कर लिया, 2 लोगों की एस करवा ली, 4 सीसी हो गया। और 1 सीसी आपने अपनी आईडी से परचेजिंग करके कंप्लीट किया, आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी। और अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आपको पता प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, बूस्ट बोनस मिलेगा। और बूस्ट बोनस पहले नहीं था, ये अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले ही ऐड किया गया है। और इसमें ऐसा है कि आप एएस लेवल के ऊपर भी अपनी टीम से पैसिव इनकम ले सकते हो। ठीक है। अब कोई ए पर्सन है, उसकी टीम में 3 स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो एएस है, अलग अलग उसकी डायरेक्ट लैग है या नीचे से नीचे है, डजेंट मैटर है। ठीक है। और वो एक्टिव नहीं है, वो काम कर रहे हैं बट उन्होंने एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करी है। तो एक एएस को 5% उनसे अलग आएगा। और वो 5% पता कितना होगा? 5% वो पता कितना होगा अपनी टीम से एक एएस को? 1300। 1300 रुपये। ठीक है। ज्यादा कम अब आपको पता ही है कि अमाउंट आगे पीछे होता रहता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग 1400 1200 होता रहता है। बट मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। ठीक है। तो इतना एक ईयर से आ रहा है। तो अगर 3 स्टूडेंट, तीन भी छोड़ो, 2 ही काम कर रहे हैं, 2600 रुपये मुझे मेरी टीम से बिना बैठे, बिना बिना किसी से आ रहा है, थोड़ा बहुत काम करके। और क्या चाहिए? सुपरवाइजर की बात करें, उसको भी सेम। अगर उसकी टीम इनएक्टिव है, एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं कंप्लीट करती है, तो उसको 5% उनसे आएगा। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर को, अगर वो करती भी है, अब मान के चलो सुपरवाइजर के नीचे एएस होंगे, एएस अगर एक्टिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुपरवाइजर को बूस्ट बोनस नहीं आएगा, आएगा। उसको वॉल्यूम बोनस आएगा 3%। बट अगर एएस एक्टिव नहीं है तो सुपरवाइजर को बूस्ट बोनस आएगा। ठीक है। और एएम को भी सेम है, 5%, मैनेजर को भी सेम है। ठीक है। अगर डाउनलाइन एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव है, तो फिर उनको 5% बूस्ट बोनस एडिशनल आएगा ही आएगा। ओके, क्लियर इतना? नेक्स्ट चलते हैं लीडरशिप बोनस के ऊपर। लीडरशिप बोनस जो है, ये बड़ा अमेजिंग बोनस है और मजे वाला है, काफी इंटरेस्टिंग है। मैनेजर है, अब एक मैनेजर है, उसने क्या किया, अपने डायरेक्ट वाले को भी मैनेजर बना लिया, और उसके नीचे वाले को भी मैनेजर बना दिया, उस मैनेजर के नीचे वाले को भी मैनेजर बना दिया। अब मतलब कि अपनी ही टीम में एक एक ही लग में 3 मैनेजर बना दिए। तो अभी बोलते हैं ना कि 3 मैनेजर बना दिए, तो अब तीनों का काम करवा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। पैसा आएगा, सब 3 जनरेशन तक पैसा आता है। मैनेजर को उसके डायरेक्ट मैनेजर से 6% जाएगा, उसके नीचे वाले मैनेजर से 3%, और उसके नीचे वाले मैनेजर से भी आएगा 2%। ठीक है। एक मैनेजर को उसकी एक ही लेग में अगर वो मैनेजर्स बना रहा है, 6%, 3%, 2%, ये है लीडरशिप बोनस। ठीक है। ये मिलेगा ही मिलेगा। ओके। चलो मैं लास्ट आपको ज्यादा कोई लंबा नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी मैनेजर एंड बियॉन्ड। बाकी आगे तक मैं आपको कोई डिटेल में इनकम प्लान का नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। बाकी आगे का हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैनेजर एंड बियॉन्ड, सीनियर मैनेजर लेवल, मैनेजर बन गए आप। मैनेजर के बाद और भी बहुत सारे टारगेट्स होते हैं। आप सीनियर मैनेजर बन जाओ, आपकी इनकम 2 लाख प्लस हो जाएगी। वो कैसे? आप अपने डायरेक्ट में 2 लोगों को मैनेजर बना दो। सीनियर मैनेजर आप तब बनोगे जब आप अपने डायरेक्ट में 2 लोगों को मैनेजर बनाओगे, डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड होंगे वो। और सोरिंग मैनेजर आप तब बनोगे जब आप अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को मैनेजर बनाओगे। और स्पायर मैनेजर 9 लोगों को डायरेक्ट में मैनेजर बनाओगे। और जैसे जैसे आप अपने डायरेक्ट में लोगों को मैनेजर्स बनाते जा रहे हो, देखो, स्पायर मैनेजर 9, डायमंड स्पायर मैनेजर 17 मैनेजर बनाने पड़ेंगे। डायमंड मैनेजर लेवल के ऊपर 25 मैनेजर्स, डबल डायमंड मैनेजर पे 50 डायरेक्ट मैनेजर्स, और ट्रिपल डायमंड मैनेजर पे 75 डायरेक्ट मैनेजर, और सेंचुरियन मैनेजर पे 100 मैनेजर। और उससे डबल सेंचुरियन मैनेजर भी आ चुका है अभी, इसकी आगे भी इस चीज को क्रॉस कर चुके हैं। इस चीज को क्रॉस कर लिया एक लेडी है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने इस चीज को सेंचुरियन मैनेजर बन गए। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ा, अपना इनकम प्लान चेंज करना पड़ा। उन्होंने सेंचुरियन मैनेजर लेवल के ऊपर भी आगे लेवल रख दिया, जिसको डबल सेंचुरियन मैनेजर बोलते हैं। और उसके लिए आपको 200 लोगों को अपने डायरेक्ट में मैनेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें पता क्या मजे की बात है, जितने जितने आपके डायरेक्ट में मैनेजर्स बनते जाएंगे, आप उन मैनेजर से फ्री होते जाओगे, और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और आप पैसिव इनकम, आपने अगर अपने डायरेक्ट में ज्यादा नहीं, 5 लोगों को भी मैनेजर बना दिया है, वो आप उन 5 लोगों से फ्री हो। उन 5 लोगों से फ्री हो चुकी हो। 5 लाख महीने की इनकम आपको आएगी आएगी। साइड में आप और जोर लगाइए, 9 लाख तक पहुंचना है, 9 लोगों को मैनेजर बना दो। ठीक है।
मतलब कि हमारी एज है काम करने की, जब तक हम कर सकते हैं काम, आप करो। तब तक आप अपने डायरेक्ट में मैनेजर्स बनाओ, दूसरों की हेल्प करो, आपकी भी हेल्प हो रही है, उनकी भी हो रही है। ठीक है। तो ये यहाँ पे मजे की बात है जो